समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन हल्द्वानी के आजाद नगर स्थित सपा उत्तराखंड प्रभारी हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी के कार्यालय पर पूरे जोश और जुनून के साथ मनाया गया। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता जुटे और पूरा माहौल उत्साह से भर गया। कार्यक्रम की शुरुआत हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी के पौत्र द्वारा केक काटकर की गई। इस अवसर पर सभी ने तालियां बजाकर जन्मदिन की बधाई दी और अखिलेश यादव के स्वस्थ जीवन व लंबी उम्र की कामना की। इसके बाद आयोजित विचार गोष्ठी में हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने कहा कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जैसे नेता सदियों में कभी कभार पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने सबसे कम उम्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचा और विकास की गंगा बहाकर नई पहचान बनाई। उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया, ओवरब्रिज, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, एम्बुलेंस सेवा, बच्चों को लैपटॉप और साइकिल वितरण, किसानों को उचित समर्थन मूल्य जैसी जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर जनता के दिल में जगह बनाई। उन्होंने कहा कि आज भी लोग मौजूदा सरकारों से निराश है और समाजवादियों से नई उम्मीद लगाकर बैठे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि अब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी को गांव-गांव, गली-गली जाकर समाजवादी पार्टी की नीतियों और अखिलेश यादव के विचारों को घर-घर पहुंचाना होगा। एडवोकेट सुरेश परियार और अन्य वक्ताओं ने संविधान से समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द हटाने के प्रयास की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ऐसी साजिशों का सड़कों पर उतरकर पुरजोर विरोध किया जाएगा। देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश को धर्मनिरपेक्षता से हटाकर हिंदू मुस्लिम में बांट के यहाँ के जनमत को, इस देश के जनमत को ले जाने का जो संघर्ष प्रारंभ किया है, हमारा समाजवादी पार्टी का मानना है और हमारे नेता अखिलेश यादव जी का मानना है, इससे देश बिखराव की तरफ बढ़ेगा और इस देश के गरीब, इस देश के मजदूर, इस देश का आम आदमी बिल्कुल इतना पिछड़ जाएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की पूंजीवादी नीति है, उस नीति के अनुसार ले जाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उससे जो है इस देश को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। तो हमने लड़ाई लड़नी है अखिलेश जी के नेतृत्व में कि देश के सामाजिक समरसता रहे, आर्थिक और सामाजिक न्याय लोगों के साथ हो, बराबरी का संघर्ष किया जाए और कुछ ही लोगों के पास पूंजी का जो विराजमान होना इस समय इस नीति के तहत है, बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की नीति के तहत, वो नीति जो है देश के लिए घातक है। उस पर चोट करने का काम, उसके खिलाफ लड़ाई करने का काम समाजवादियों को करना है। ये प्रमुख मुख्य उद्देश्य हम लोगों का है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। तखतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन ठेकेदारों द्वारा करवाए जा रहे 12 करोड़ रुपए के हो रहे विकास कार्यों में ठेकेदार द्वारा स्वामी विवेकानंद बस स्टैंड परिसर में सीसी रोड निर्माण को 1-1.5 महीना से अधिक समय गुजरने के बाद भी तराई के लिए डाली गई मिट्टी को नहीं हटने से अब धूप खिलता है तो उड़ती धूल से व्यापारी परेशान और बरसात होती है तो कीचड़ से यात्री परेशान। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग एवं पालिका प्रशासन दोनों ही अपनी हठधर्मिता पर उतरा हुआ है। रोजाना शिकायतों के बाद 2 दिन का आश्वासन देने में माहिर है, जबकि निर्माण के बाद किसी भी मलबा या मिट्टी को हटाने के लिए 28 दिन का प्रावधान है। तो आखिर ठेकेदार के आगे नतमस्तक क्यों है? दरअसल राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के अंतर्गत नगर पालिका तखतगढ़ को दी गई सौगात में 12 करोड़ की लागत से मुख्य सड़क का चौड़ाईकरण में फुटपाथ, सौंदर्यकरण एवं नाला निर्माण को लेकर 12 जनवरी को मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास करने के बाद 15 जनवरी को कैबिनेट मंत्री जोधाराम कुमावत के हाथों मुख्य चौराहा स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर के सामने भूमि एवं शिलान्यास हुआ था। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कार्मिक शिक्षकों का धरना 48वें दिन भी जारी। आज पेंशनर सोसाइटी एवं पेंशनर संघर्ष समिति जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में धरना स्थल पर विशिष्ट वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स भारी संख्या में उपस्थित हुए, जिनमें प्रोफेसर KS गुप्ता, प्रोफेसर SS डाग, प्रोफेसर RK गुप्ता, प्रोफेसर दामोदर शर्मा, प्रोफेसर SN गर्ग, श्री रामधन डागा, प्रोफेसर जहूर खान मेहर, प्रोफेसर BL सांगला, प्रोफेसर सौभाग माथुर, सरोज सौभाग, प्रोफेसर BP जैन, प्रोफेसर दीपक बनर्जी, पूर्व कुलपति प्रोफेसर LS राठौर की धर्मपत्नी स्नेहलता राठौर, प्रोफेसर नामा की धर्मपत्नी प्रोफेसर उषा तलवार, प्रोफेसर प्रभा भंडारी, प्रोफेसर SL माली, श्री लख सिंह राठौर, शमशेर सिंह, पूर्व कुलपति प्रोफेसर भवर सिंह राजपुरोहित आदि के साथ साथ लगभग 500 पेंशनर्स, जिनमें अनेक वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ वयोवृद्ध नागरिक, पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं एवं कार्यरत कर्मचारी आदि उपस्थित रहे। पेंशनर्स जिस दुविधा और पीड़ा के अंदर जी रहे हैं, ये
मीडिया बंधुओं को सबको पता है और पूरे राजस्थान के अंदर इस बात की समाचार और दुखद समाचार ये रहता है कि आज 90 साल के वरिष्ठ 95 साल तक के वरिष्ठों को यहाँ पर सड़क पे बैठना पड़ रहा है। राज्य सरकार की हठधर्मिता, विश्वविद्यालय प्रशासन के कुप्रबंधन के कारण ये स्थिति बनी है। इसलिए हम सरकार की और विश्वविद्यालय प्रशासन की बहुत भर्त्सना करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन के सहयोग से और इनको निर्देश देकर के पहले तो 5 माह की पेंशन का जल्द से जल्द भुगतान करे और आगे के राज्य सरकार इस पेंशन भार को वहन करे। यह जो है पेंशन की, ये सरकार की खुद की क्रिएट की हुई है, क्योंकि सरकार खुद कहती है कि विश्वविद्यालय प्रशासन फाइनेंशियल रूप से ऑटोनॉमस नहीं है। जब फाइनेंशियल रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन ऑटोनॉमस नहीं है और वो सारा सरकार मैनेज करती है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि पेंशन का सलूशन दे। अगर विश्वविद्यालय ऑटोनॉमस होता तो आप क्या सोचते हैं कि विश्वविद्यालय का प्रशासन फीस के बारे में नहीं सोचता है? आज आपको जान के आश्चर्य होगा कि सरकार ने स्कूलों के लिए फीस जो तय कर रखी है। आपको पता होगा कि राइट टू एजुकेशन में प्राइवेट स्कूलों में, है ना, वहाँ कहते हैं कि आपको इतने 25 बच्चों को लेना होगा और उसकी फीस रिएम्बर्स करती है सरकार, और वो कितनी है? 13,500 सरकार खुद दे रही है, 13,500। तो फिर विश्वविद्यालय को भी इतनी फीस तो मिलनी चाहिए है, और नहीं मिलती है। कोई बात नहीं, सरकार चाहती है कि हम बच्चों को सब्सिडाइज रेट पे पढ़ाएं, तो बैलेंस जो है वो तो सरकार दे। अगर फिर विश्वविद्यालय प्रशासन से 4,000 हम चार्ज कर रहे हैं बच्चों से, तो 9,000 सरकार को देने चाहिए। अगर सरकार ये देने लग जाए तो सारी समस्या का सलूशन हो जाए, विश्वविद्यालय पेंशन दे सकता है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि इतना सिंपल है कि ऑटोनॉमस कर दो फाइनेंशियली, या आप सब्सिडाइज कर दो। सरकार सब्सिडाइज कर दे जितना कम फीस हम ले रहे हैं, तो विश्वविद्यालय अपना पेंशन दे देगा। जी, मैं प्रोफेसर SS टाक MBM इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर था और फिर RPSC में रहा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी जिला अलवर द्वारा अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के जन्म दिवस के अवसर पर उनकी दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य के लिए जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। अलवर शहर में सुबह 9:30 बजे जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गौशाला जाकर गौ माता को चारा खिलाया। सुबह 10:30 बजे सामान्य चिकित्सालय अलवर में वार्डों में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए। सुबह 11 बजे सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ जी महाराज मंदिर में हवन व पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। शाम 4:30 बजे काला कुआं स्थित वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम आयोजित हुआ। सभी ने सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के लिए लंबी उम्र व उत्तम स्वास्थ्य की कामना की व प्रभु से प्रार्थना की वे जीवन में सदैव और प्रगति करें। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, मंत्री ऋषिराज शर्मा, प्रवक्ता नरेश थानावत, जितेंद्र शर्मा, जितेंद्र गोयल, जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता, कोषाध्यक्ष प्रदीप जैन सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये फल वितरण किए जा रहे हैं, किस लिए किए जा रहे हैं? ये माननीय हमारे बड़े भाई भूपेंद्र यादव जी का जन्मदिन है। लोग पब्लिक में हमारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से, जिला एसोसिएशन की तरफ से आज अस्पताल में फल वितरण किया गया है और उनकी दीर्घ आयु की कामना करते हैं। वो सदा ही ऐसे ही अपने देश की, समाज की सेवा करते रहें, ये हमारा प्रभु से पता है। आज ये फल वितरण किया जा रहा है, किस उद्देश्य से किया जा रहा है? आज हमारे आदरणीय सांसद, वन मंत्री, केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी का जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में हमारी अलवर जिला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से फल वितरण किया जा रहा है, जिसमें हमारे अनिल महामंत्री जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी ये सब बता रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी लंबी आयु रहे और सदा कार्यकर्ताओं पे उत्तम बना रहे। सभी मरीजों को दिए जा रहे हैं फल? आज सारे सभी वार्डों में बांटते हैं। ये 3 कुंटल हम फल लेके आए हैं, आम और
मेला अभी चल रहा है। इसके बाद क्या कार्यक्रम है? इसके बाद कोई इसके बाद जो है मेला तक जी ने गौशाला के अंदर वो गुड़ उत्तोलन कर दिया है। अभी और भी कार्यक्रम है, जैसे जैसे कार्यकर्ता मिले उनके साथ मिलकर बैठ के काम करेंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। श्री क्षत्रिय मेवाड़ा कला समाज जिला कार्यकारिणी पाली के तत्वाधान में रविवार को समाज भवन सियाट में जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह, राष्ट्रीय स्तरीय स्नेह मिलन एवं मेवाड़ा दर्पण पुस्तिका का विमोचन मुख्य अतिथि जय सिंह चौहान अजमेर कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी बाबूलाल मेवाड़ा रेंदड़ी के सानिध्य में हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। सोजत परगना की मीडिया प्रभारी भरत मेवाड़ा बड़ा गुड़ा ने बताया कि सत्र 2024-25 में शिक्षा, खेल और कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 90 छात्र छात्राओं को अतिथियों द्वारा मेडल, बैग व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समाज शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ राजनीति में भी अपनी भागीदारी बढ़ाएं। समारोह का शुभारंभ मां शारदे की तस्वीर पर पुष्पांजलि व दीप प्रज्वलित कर किया गया। अतिथि कांग्रेस प्रत्याशी हरिशंकर मेवाड़ा ने अपने उद्बोधन में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एक सशक्त, जागरूक और प्रगतिशील समाज की नींव अच्छी शिक्षा पर ही टिकी होती है। उन्होंने विशेष रूप से अभिभावकों से अनुरोध किया कि वे अपने बच्चों को केवल प्रारंभिक शिक्षा तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित करें। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। फालना से वाया तकतगढ़ होकर जालोर के बीच स्वीकृति के अभाव में लंबे समय से अटका रेल मार्ग के मामले को लेकर कई दिनों से पाली जालोर की जनता एवं महाराष्ट्र प्रवासियों की मांग के अनुसार लगातार प्रमुखता से प्रकाशित हो रही खबरों के बाद पाली जालोर जिले से महाराष्ट्र सहित अन्य प्रांतों में निवासरत प्रवासियों द्वारा इस मुहिम को प्राथमिकता देते हुए नई रेल लाइन की मांग उठाने के बाद अब इस मुहिम को लेकर पाली जालोर में जंग छिड़ती नजर आने लगी है। सोमवार को अन्याय के खिलाफ बुलंद आवाज उठाने वाले पैसेंजर यात्री गाड़ी संघर्ष समिति जालोर के अध्यक्ष हीराचंद भंडारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौर को भी आंदोलन की चेतावनी भरा पत्र भेजकर पत्र में कहा गया कि जालोर से फालना नई लाइन का करीब 20 वर्षों पूर्व 2 बार सर्वे हो चुका है, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च कर प्लान को फाइनल कर दिया था, लेकिन आपके जनप्रतिनिधियों की कमजोर पैरवी के कारण आज तक इस रूट की स्वीकृति नहीं हो सकी है, जिसके कारण आमजन में भारी रोष व्याप्त है। इस नए रूट के बन जाने से सैकड़ों गांवों के यात्रियों को लाभ मिलेगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन पंचायत समिति सभागार पर आज मारवा जंक्शन तहसील में कार्यरत निरीक्षक भू अभिलेख अधिकारी सुहनलाल सेन का राजकीय सेवा में 40 वर्ष की गरिमापूर्ण राजकीय सेवा पूर्ण होने पर सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन हुआ। सेवानिवृत्ति समारोह में राजस्व विभाग के एवं जिला मुख्यालय के आला अधिकारी सम्मिलित हुए। उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा, तहसीलदार दीपक सांगला, विकास अधिकारी भागीरथ सिंह, नायब तहसीलदार फुआर राम की अध्यक्षता निर्देशन में निरीक्षक भू अभिलेख अधिकारी का सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में सेवानिवृत्त हो रहे निरीक्षक भू अभिलेख अधिकारी सुहनलाल सेन को श्रीफल भेंटकर उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार ने माला एवं साफा द्वारा उनका बहुमान कर शुभकामनाएं दी। मारवा जंक्शन समस्त राजस्व अधिकारियों एवं कार्मिकों द्वारा एवं पटवा संघ द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे निरीक्षक भू अभिलेख अधिकारी का माला, साफा एवं उपहार भेंट कर उनका बहुमान किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जंक्शन रेलवे स्टेशन के निकट मुख्य बाजार में रेलवे फाटकों की वजह से रोजाना बाजारों पर जाम लगते हैं। उपखंड मुख्यालय पर ओवरब्रिज की मांग बीते 20 वर्षों से की जा रही है, लेकिन रेल प्रशासन ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। आज एक शव यात्रा भी इस जाम में फंस गई और 1 घंटा तक लोग शव को लेकर फाटक बंद होने की वजह से फाटक पर जाम में फंसे रहे। जानकारी सूत्रों के अनुसार पाली रेलवे और अजमेरी रेलवे फाटक के कारण नगरवासियों और व्यापारियों को भारी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। ओवरब्रिज की मांग बीते स्थानीय सामाजिक संगठनों एवं नगरवासियों द्वारा बार बार की गई, लेकिन हर बार जनप्रतिनिधियों एवं रेल प्रशासन ने इस मांग को अनदेखा किया। अब वाहनों की मुख्य बाजार में प्रवेश ट्रेनों की अधिकता की वजह से अक्सर जाम लगे रहे। बाजारों में बड़े वाहनों की नगर में प्रवेश और यातायात सुरक्षा करने की तैनाती नहीं होने की वजह से रोजाना कई घंटों तक जाम के हालात बने रहे। इस रेलवे फाटकों पर लग रही जाम की वजह से हर कोई परेशान नजर आ रहा है। मारवा जंक्शन की सबसे बड़ी और मुख्य समस्या इन रेलवे फाटकों पर लग रहे जाम बताई जा रही है। मैं मनोहर सिंह राजपुरोहित,
मारवाड़ जंक्शन का स्थानीय निवासी हूँ। बीते कई वर्षों की एक ज्वलंत समस्या है मारवाड़ जंक्शन में। रेलवे लाइन के चारों तरफ जाल बिछा हुआ है। यहाँ सिर्फ अंडरब्रिज के अलावा और कुछ नहीं है। और ओवरब्रिज की एक महती आवश्यकता है मारवाड़ की, जो कई वर्षों से नहीं मिला है। कई बार मांग कर चुके सरकार से। यहाँ के रेल मंत्री भी स्थानीय है, हमारे समस्या के पास में यहाँ के निवासी है, लेकिन उनसे मांग करते हैं कि भाई जल्द से जल्द मारवाड़ में एक ओवरब्रिज का दिया जाए, जिससे समस्या का समाधान हो सके। मैं यहाँ देखता हूँ, कई बार मैंने देखा यहाँ पर कि कई मरीज यहाँ आते हैं, फाटक बंद होती है, उसके कारण कई मरीजों को जान से हाथ धोने पड़ी है। और कल की बात है, लेटेस्ट घटना, एक डेड बॉडी लेके आए जो पालिका फाटक बंद होने की वजह से करीबन 1 घंटा डेड बॉडी लेके वहाँ खड़ा रहना पड़ा। तो ये समस्या नहीं है, इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जल्दी से महाराष्ट्र की ज्वलंत समस्या को देखते हैं और भी दिया जाए। बोलो। मैं मदन लाल रावल मारवाड़ जंक्शन का रहवासी हूँ, विकास समिति का अध्यक्ष हूँ। मारवाड़ जंक्शन के चारों तरफ रेलवे लाइनों का फैला हुआ है। इसमें 2-2 फाटके, अंडरब्रिज वगैरह होते हुए कई बार लोग अस्पताल जाते हैं, रास्ते में ही उनकी मतलब अंतिम यात्रा होती है। जैसे कल यहाँ पर एक बॉडी आई, मुक्तिधाम जाना था, उसको 1 घंटा फाटक पे रुकना पड़ा। आपसे निवेदन है, यहाँ ओवरब्रिज की कई बार मैंने ज्ञापन किया, लोगों ने ज्ञापन दिया। रेलवे मंत्री यहाँ के सब कुछ होते हुए भी, मुख्यालय होते हुए, मुख्य रेलवे स्टेशन होते हुए यहाँ ओवरब्रिज की व्यवस्था नहीं है। कृपया जल्द से जल्द ओवरब्रिज किया जाए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पद पर नवनियुक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामराज ने आज राज्य सरकार के निर्देश से मारवाड़ जंक्शन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर राष्ट्रीय शिक्षक संगठन द्वारा एवं सामाजिक संगठनों द्वारा उनका बहुमान कर हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। शिक्षक संघ द्वारा माला एवं साफा द्वारा उनका बहुमान कर शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर मारवाड़ जंक्शन राजस्थान राष्ट्रीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष शेषाराम बारूपाल, समस्त पदाधिकारी सदस्य एवं अनेक सामाजिक संगठन, अनेक विद्यालयों के प्राचार्य, वरिष्ठ शिक्षक एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं ब्लॉक शिक्षा कार्यालय पर नवनियुक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामराज प्रजापत का बहुमान किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के मारवाड़ जंक्शन की अरावली के पहाड़ियों के बीच स्थित चमत्कारिक प्रभु जी की धुनी आश्रम परिसर पर श्री 1008 लक्ष्मण दास जी महाराज की 71वीं पुण्यतिथि एवं 1008 श्री प्रभुदास जी महाराज की 44वीं पुण्यतिथि पर 44वीं अखंड सप्ताह हरि कीर्तन अखंड रामायण पाठ का शुरुआत हुई। प्रभुदास जी महाराज की धुनी पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हरि कीर्तन रामधन रामायण पाठ का आयोजन की शुरुआत में आज सैकड़ों की तादाद में महिलाएं पहुंची। कथावाचक विख्यात संतोष संत एवं सुंदरकांड मंडलों द्वारा अखंड रामायण हरि कीर्तन का पाठ किया जा रहा है। हरि कीर्तन अखंड रामायण पाठ में मारवाड़ सुंदरकांड मंडल, ब्यावर सुंदरकांड मंडल, राधा महिला सुंदरकांड मंडल हिस्सा ले रहे हैं। हरि कीर्तन एवं अखंड रामायण को लेकर महिलाओं में उत्साह देखा जा रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।